हेलो गाइस, वेलकम टू एजेड बाइट्स। आज कैसे हम लोग देखने वाले हैं कीज एंड लिस्ट इन रिएक्ट। क्या होता है, हमें कैसे यूज करते हैं इसको, कब यूज करना चाहिए, किस तरह से यूज करना चाहिए, हम उसको डिटेल में समझेंगे गाइस। तो जो भी होगा इस नए चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। पहले हमें की यूज क्यों करना चाहिए। अभी देखो हमने यहाँ पे की यूज नहीं किया। बेसिकली हम जब यूज करते हैं जब हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट को लूप कर रहे होते हैं। इस तरह जैसे मैंने यहाँ पे लूप चलाया है यूजर पे, मेरे पास एक यूजर डिफॉल्ट का एक एरे है एंड मैंने यहाँ पे लूप किया, ठीक है। तो हमारे पास इतने सारे यूजर्स हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे नहीं बता दें, ठीक है, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पे हमने लूप चलाया हुआ है li पे एंड यहाँ पे ये बता रहा होगा, देखो मिसिंग की प्रॉप्स इन एलिमेंट इटरेटर। जो आप इटरेटर जिस पे इटरेट कर रहे हो उसमें प्रॉप्स में ये की प्रॉप्स आपको लगाना पड़ेगा। वो इसलिए लगाना पड़ता है कि रिएक्ट वो आइडेंटिफाई करे कि जो एलिमेंट आपने चेंज किया है जिस एलिमेंट में वो वही एलिमेंट है या नहीं। इसलिए वहां पे प्रॉप्स का की का वहां पे यूज किया जाता है एज अ प्रॉप्स उसमें अपने एलिमेंट में, ठीक है। हमने यहाँ पे अभी नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसका क्या इफेक्ट होता है। एक तो पहले आपको यहाँ पे देखो वार्निंग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये एरर नहीं, एक तरह से वार्निंग है। यहाँ पे भी आपको वार्निंग देखने को मिल जाएगा। वो कहेगा कि की यूज करो एज यूनिक। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके बस की लिख दो एंड की में बस यहाँ पे कुछ भी इस तरह से दे दोगे तो वो एक तरह से यूनिक नहीं है, ठीक है। सबके लिए वो एक ही की है, तो आप इस तरह से आपको यूज की नहीं करना है, ठीक है। अभी हमने यूज नहीं किया, ठीक है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये है हमारे पास, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, जब आप इस पे क्लिक करोगे li पे, रिमूव हैंडलर पे क्लिक होगा ये, तो जिस पे क्लिक करोगे वो रिमूव हो जाएगा वहां से, ठीक है, वो वाला यूजर। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, रिमूव हैंडलर पे मैंने फिल्टर लगा दिया हुआ है। जो भी ये आईडी मैंने यहाँ से भेजा, ये वाला आइटम डॉट आईडी एंड उस आईडी को मैंने यहाँ से नॉट इक्वल टू बाकी सारे यूजर्स ले लिए एंड उसको मैंने इसके अंदर सेव कर दिया, ठीक है। बट देखो अभी क्या होगा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो बस यही अपडेट होना चाहिए, राइट। ये वाला li अपडेट होना चाहिए, लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करूंगा देखो देखो सारा का सारा वहां पे अपडेट हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे सारा का सारा अपडेट हो रहा है। इस तरह सारा का सारा li अपडेट हो रहा है। यहाँ पे आप दोबारा देखो, यहाँ पे चलते हैं, कहाँ पे हमारा इसके अंदर है li है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखना सारा का सारा li वहां से अपडेट हो जाता है, ठीक है। सारा का सारा अपडेट हो जाता है। तो इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे की प्रॉप्स भेज के यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या भेज सकते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं लोग कि यहाँ पे एक इंडेक्स होता है, ठीक है। इंडेक्स यहाँ पे आता है हमारे पास मैप में एंड वो यहाँ पे पास कर देते हैं। लेकिन आप इसको भी अगर यूज करोगे तो ये भी एक तरह से जो विदाउट एक तरह से प्रॉप्स जो की आपने यूज नहीं किया वो एक तरह से उसी तरह से ट्रीट करेगा कि वहां पे कोई आपने की यूज नहीं किया, ठीक है। बेशक आपको यहाँ पे वार्निंग देखने को नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रिएक्ट उसको समझेगा ही नहीं कि वहां पे कुछ आपने की वहां पे यूज किया, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ राहुल पे, सारा का सारा उसने अपडेट किया यहाँ पे, ठीक है। क्यों अपडेट किया, क्योंकि जो की मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वो 0 से स्टार्ट होगा एंड एंड तक जाएगा, राइट। तो जब मैंने इस पे क्लिक किया तो 0 वाला जो वो इंडेक्स था, जो एलिमेंट था वो तो हट गया वहां से। अब उसने नए एलिमेंट को 0 दोबारा से असाइन किया एंड सारे का जो वहां से नीचे तक का एलिमेंट है उसका की चेंज हो गया। चेंज हो गया तो वो समझा कि अच्छा सारे चेंज हुए तो सबको अपडेट कर दो। तो इसीलिए हमें यूनिक की देना चाहिए कि जो हमने चेंज किया है, जो अपडेट किया, जो रिमूव किया है वही वहां से हटे, बाकी जो एलिमेंट है वो अपडेट या रेंडर दोबारा से ना हो वहां पे इस तरह से, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप आइटम डॉट आईडी, ठीक है, यूनिक कुछ रख सकते हो, ठीक है। आप इंस्टेड की इंडेक्स तो रखना ही नहीं चाहिए हमें, ठीक है। इंडेक्स रखने से देखा आपने क्या वहां पे आपको नुकसान हो सकता है, क्या इफेक्ट हो सकता है आपके उसमें एप्लीकेशन में। तो हमें यहाँ पे क्या रखना चाहिए कि हमें यहाँ पे रखना चाहिए जो हमारा यूनिक तरह से है, ठीक है। यूनिक एक तरह से जो हमारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो अभी हमारे पास ये सारा लिस्ट है। अब मैं इसको राहुल को हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखना, अभी यहाँ पे देखना, अभी यहाँ पे कुछ भी की में दिख नहीं रहा आपको, लेकिन जब मैं इसको हटा क्लिक करूंगा देखो उसने कुछ भी अभी देखो अपडेट नहीं किया ऊपर से नीचे तक, बस वो जिस एलिमेंट मैंने क्लिक किया वो हट गया। बस यहाँ पे इसने बताया कि इस यूएल के अंदर कुछ चेंज हुआ, बस उससे उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे देखो दोबारा कर रहा हूँ, देखो कुछ भी यहाँ पे दोबारा से उसने उसको चेंज नहीं किया।
बस जिसको मैं चेंज अब क्लिक कर रहा हूँ वही यहाँ से रिमूव हो रहा है, अदर देन कोई भी यहाँ से चेंज अपडेट आपको देखने को उस तरह से नहीं मिल रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि हमेशा इसको हमें एज ए यूनिक यहाँ पे चीजें डेट यहाँ पे ऐड करनी चाहिए, या तो आईडी या तो आप कुछ यूनिक बना लो, उसको यूज करो यहाँ पे एज ए की। यहाँ पे आपको इसलिए यूज करते हैं जैसे हमने बताया कि रिएक्ट आइडेंटिफाई करता है कि चेंजेस कहाँ हुआ है या नहीं हुआ है, इसलिए ये आइडेंटिफायर है रिएक्ट के लिए, किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ऐसा आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।